नमस्ते। आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सबके हाल। मेरा नाम है वरद और मेरे साथ है गौरव, और हम आज लेके आए आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है श्रेयांश। श्रेयांश अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं बेंगलोर में, अमेजोन में। हम आज उनसे काफी सवाल पूछेंगे जो काफी लोगों के मन में होते हैं, और श्रेयांश भी मन अपने मन खोल के इन सवालों का जवाब देंगे। तो श्रेयांश, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बढ़िया हूँ। हाउ आर यू? गुड। गौरव, वरद। Absolutely वी आर great. डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो श्रेयांश, आपकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता दीजिए। Okay, so basically, I was born and brought up in a small town called Korba. Basically, it is an industrial town and majorly in coal mining. So मेरा स्कूलिंग जो है वो वहीं से हुआ, एलिमेंट्री एजुकेशन वहीं से कंप्लीट हुआ. देन आई डिड माय हायर सेकेंडरी फ्रॉम बिलासपुर, Chhattisgarh. So I met some of my great friends there. So that was the turning point for me. And talking about my family, my family has been into business and service industry relating to coal only. And I do have two other siblings, one elder, one younger. So that's a little brief about me. And yeah. That's great. That's great. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो And लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आई थिंक गौरव, आप स्टार्ट कीजिए। so my first question is, Shansh, how did you get to know about Amazon, or what was your process from discovering the profile to joining? Okay, so let me just go back and discover. Basically, I'm a geek about learning or reading laws. So actually, before joining my articleship, I read about the whole CA regulation and all. Ki what other options are there except for articleship? So I read about industrial training. I read about secondment and all. तो मुझे पता था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कुछ तो होता है, बट देर मतलब नॉट इनटू स्पेसिफिक्स. But when I was exploring and during my articleship, so I got to know कि industrial training तो करनी पड़ेगी, because the next big thing is this. So that is how I discovered कि industrial training है कुछ. And I completed my 1.5 years, which is the mandate. And then मैंने explore करना चालू किया था कि industrial training कहाँ कहाँ की जा सकती है. मैंने अपने personal contracts लगाए थे, और मेरे को पता चला कि एक rough idea हो गया कि industrial training में होता क्या है. Like YouTube videos and these things help. And plus एक दो मेरे सीनियर्स थे who were into industrial training and जिन लोग बिग फोर थे, तो एक रफ आइडिया हुआ. देन मैंने अप्लाई करना चालू किया, एंड लेट्स से लिंक्डइन हेल्प्ड अ लॉट. सो दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड कि वैकेंसीज हैं. एंड देन फिर उसके बाद अमेजोन के पोर्टल पे स्टार्टेड, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू लर्निंग अबाउट इट. So ओके, LinkedIn सो was your श्रेयांश, आप आप जो अमेजोन की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की टाइमलाइन बता पाएंगे कि कब आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया, या कब रिसर्च करना स्टार्ट किया, कब आपको लीड मिला, और फिर वो कौन सा मंथ था आपका आर्टिकलशिप का कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी ऑलरेडी? ओके, सो बेसिकली मैंने अपनी आर्टिकलशिप चालू की थी आई थिंक सितंबर 21 ईयर में. तो बाई May 22 आई हैड डिसाइडेड कि मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना है. So like close to, because I started actually my articleship before my results, inter results. So close to I think June 21 मैंने start कर दी थी. तो close to 7 8 9 months हो गए थे मुझे एक articleship experience लेते हुए. तो मेरे को एक realization हुआ कि I need to get a touch from industry and all. तो मैंने May 22 में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे आर्टिकलशिप कर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ओके, में तो जाना है. ऑलमोस्ट सिक्स मंथ में आपने चूज कर लिया था कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है? हाँ, 6 to 7 months में मेरे को एक रफ ओके, आइडिया हो गया था. गुड। एंड फिर मैंने एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो जीएस में थी उनसे कनेक्ट किया था, जो मेरे एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड से मुझे सजेशन मिला था. तो ओके, शी टोल्ड मी कि क्लोज टू, अगर आप जिस महीने एलिजिबल हो रहे हो उसके 3 महीने पहले आप स्टार्ट कर दो, 2 से 3 ओके, महीने. तो मैंने वैसा प्लान करना चालू किया था, और मैंने अपनी पहली आई थिंक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एप्लीकेशन डाला था January 23 में. सो ओके। सो और मैं क्लोज टू मार्च में ऑलमोस्ट, एलिजिबल हो रहा था. अच्छा, 2 मंथ्स पहले, 2 मंथ्स टू पहले। मंथ्स 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, मतलब दिसंबर से मैंने प्लानिंग चालू कर दी थी कि मुझे करना क्या क्या है, सीवी बिल्डिंग एंड ऑल. एंड जनवरी से मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया था. सो आई थिंक
2 to 3 months, 2.5 3 months के पहले आपको अपने एलिजिबिलिटी के पहले आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना जरूरी है। एंड Yeah. फिर मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस डाले थे जिसमें से बहुत कम, एक्चुअल में बहुत कम टर्न आउट होते हैं, बहुत कम का रिप्लाई आता है। टॉकिंग अबाउट Okay. Amazon, मैंने अप्लाई किया था आई थिंक मार्च में, मिड मार्च। अच्छा, ओके। तो मिड मार्च मैंने अप्लाई किया और मेरा रिप्लाई आया था मे बी अराउंड एंड ऑफ अप्रैल मुझे इसका रिप्लाई आया था कि मेरा CV सेलेक्ट हुआ एंड दे आर गोइंग टू इंटरव्यू मी। सो वहां से ये चालू हुआ। सो आप कह सकते हैं कि अगर आपका आपने एप्लीकेशन डाला है और रेज्यूमे आपका सिलेक्ट होता है तो आई थिंक विद इन 1 मंथ या विद इन 1 मंथ आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू हम सेट कर रहे हैं। देन दे गिव कूल। यू स्लॉट्स एंड देन अगर आपके इंटरव्यू होते हैं, डिपेंड्स, देर आर वेरिएबल फैक्टर्स, बट मेरे केस में ऐसा था कि मई में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, मई आई थिंक 5th। देन 11th of May मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ एंड देन आई थिंक विद इन 1 वीक मुझे ये आ गया था सिलेक्शन के आपका सिलेक्ट हो गया एंड वेदर यू आर रेडी टू ज्वाइन और नॉट। तो ग्रेट। बट इन अदर केसेस व्हेन देयर इज एम्पल टाइम, तो आई थिंक इट टेक्स अराउंड 3 months to get onboarded because you need to serve your notice and all in your previous forms. So I think 3 months was the tat for me. Okay. Okay, So great, I great, would great. like to highlight one thing for our viewers, that even though he had a connections, he got an idea about industrial training, how things move and how do we get an opportunity. All things were there. As you saw, he talked to many people about that. But at the end of the day, how did he got an opportunity? Through LinkedIn. So there's a one myth that you need to have a good connection is a wrong statement. Yeah, you need to have a good connectivity with the people in LinkedIn. That's one thing. But ultimately, it was the LinkedIn that helped him, right? And one more thing I would like to add here, that Shans said that it took around 3 to 4 months, and he started his planning from January, and it took a lot of time because I've talked to many students who say that they're not patient enough. They don't wait even. They think like that if we'll apply, then within 10 to 15 days the reply should come and that they'll be able to join within a month. No, it's a long process and you need to have a lot of patience, because if you want to get into a good place, then you need to keep patience. Else there are so many opportunities. You can join from the next day itself. But if you wish that you need to go into a good and better place, a place that carries value, then you need to have some patience along with that. So yeah, that was it. And let's move ahead, Bharat. या सो अमेजोन में तो पहुंच गए अभी। अभी काम कैसा रहा अमेजोन में? आपने क्या क्या काम किया? और जनरली क्या काम अमेजोन ऑफर करता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, इसके बारे में कुछ ब्रीफ दे दीजिए। ओके, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू ऐड गौरव के पॉइंट पे। बेसिकली या सिर्फ लिंक्डइन में अच्छा नेटवर्क होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो मतलब ऐसा था कि मैंने अपना लिंक्डइन नेटवर्क डेवलप करना स्टार्ट किया था लास्ट ईयर ही, आई थिंक अराउंड अक्टूबर। तो द थिंग इज कि आप नेटवर्क कितनी स्ट्रेटेजिकली अपना डेवलप कर रहे हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू IB, तो मैं ट्राई कर रहा था कि मेरा नेटवर्क वैसा हो तो मैं एटलीस्ट अगर कनेक्शंस बनाऊं तो मे बी समवन विल रेफर मी इनटू दैट रोल। सो द थिंग इज कि थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आपको लिंक्डइन में कनेक्शन बनाना पड़ता है एंड वैसे ही टर्न आउट होता है। एंड प्लस टेलीग्राम ग्रुप्स में भी कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो रेगुलर ये पोस्ट करते हैं आपकी वैकेंसीज की, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को हायर कर रहे हैं। तो एक वो था, हेल्प किया मुझे। तो दैट एडिंग टू दैट पॉइंट, कमिंग टू भरत's पॉइंट, मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस प्लस व्हाट एक्सपीरियंस डज Amazon ऑफर। सो बेसिकली इफ यू नो, यू ऑल नो दैट Amazon वन ऑफ द फैंग कंपनीज, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा आई थिंक फाइनेंस पे बहुत ज्यादा फोकस है फॉर CA इंटर्न्स। So basically, there are many teams. Let me break it to you. Let's say there is category finance, there is business finance, and one is ops finance, and one is CS finance. So basically, category finance is suppose Amazon में जो different categories हैं, जैसे apparels हैं, hard lines हैं, या फिर I would say wireless devices, accessories, mobile phones, laptops, ये सारे हो गए। उसके बाद Amazon पे है। तो ये हो गई कैटेगरी फाइनेंस, मतलब ये एक इन जनरल
कैटेगरी हो गई। देन देयर इज बिजनेस फाइनेंस, जिसमें स्पेसिफिकली आप बिजनेस पे फोकस करते हैं। एंड देन CS फाइनेंस इज मोर इनटू कस्टमर सर्विस एंड ऑल, उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस होते हैं, एक वो है। एंड ऑप्स फाइनेंस में फिर वही आ गया, लॉजिस्टिक्स आ गया आपका, और पूरा प्रोसेस हो गया जो। तो ये मोर और लेस CA इंटर्न्स को जो कैटेगरी होती है, इसके अंडर ही फॉल होता है। अब वो कौन सी हो सकता है, आप लॉजिस्टिक्स फाइनेंस में फॉलो जाएं, मतलब डिपेंड्स अपॉन कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कौन सी जॉब ओपनिंग है वहाँ पे। सेकेंडली, एक्सपीरियंस। आई थिंक कैटेगरी फाइनेंस में सबसे ज्यादा हायरिंग होती है और ऑप्स फाइनेंस में सबसे ज्यादा हायरिंग होती है। सो कैटेगरी फाइनेंस में मैं जो हूँ, आई एम इनटू HCTP, इट इज वायरलेस डिवाइसेस, वायरलेस एक्सेसरीज, होम अप्लायंसेस। तो मैं इस कैटेगरी में हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज फाइनेंशियल प्लानिंग है। एंड बाकी तो मैंने बताया कैटेगरी फाइनेंस में कौन कौन सी टीम्स होती हैं। तो ये इस कैटेगरी में मैं, सो ग्रेट ग्रेट। सो इन कैटेगरीज में काम करने के बाद क्या अमेजोन बाद में भी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है, इन जनरल स्पीकिंग? हाँ, in general, if you perform good, and then depends upon multiple factors, but yes, ओके you can continue with the same criteria with Big Four is there ना, कि they absorb you, depend कि whether they want to or not, तो there is an option. ओके ग्रेट ग्रेट। And Shreyansh, थैंक यू श्रेयांश। I would like to ask हम्म one thing, that in category finance, suppose your field is, you said, appliances and all. हम्म So can you break down a little bit more? Like, can you explain a bit more about what exactly your work profile is? I mean, in okay. real terms, what actually you do in day-to-day basis? सी, जिस टीम में मैं हूँ और जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, इट इज मोर इनटू कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस एंड बेंचमार्किंग। So basically we benchmark other ICs और से competitors कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड हम क्या बेटर कर सकते हैं। एंड आई थिंक स्पेसिफिक्स में, सो आई एम नॉट अलाउड टू से, बट लेट्स से कि एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है कि Amazon कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसके पीयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो करेंटली इस प्रोजेक्ट में हूँ, बट अगर आप सिंपल डे टू डे अगर जानना चाहेंगे कि एक सिंपल एक इंटर्न है जो कैटेगरी फाइनेंस में, सो एक तो होता है कि हम एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन होता है अलग अलग, या तो एज यूजुअल जो हमारा बिजनेस हो रहा है या फिर जो सेल आती है उसकी प्लानिंग हो गई, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन हुआ। और फिर मंथ एंड एक्टिविटीज हैं कि हमने कितना अचीव किया, कितना डेविएशन है, ये सारी रिपोर्टिंग होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम कहाँ बेटर कर सकते हैं। सो इंटर्न मोर और लेस इंटर्न का काम ये होता है कि दे असिस्ट देयर मैनेजर्स एंड ऑल, बट आई थिंक देयर इज एन ऑटोनॉमी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि आई एम रिसर्चिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि मैं कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकता हूँ। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन। सो आई थिंक एकदम सिंपल में बोलूँ, सो सपोज एक मोबाइल फोन है, उसमें ऑफर जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो अलग अलग टीम्स में बटी हुई हैं। एक टीम सिर्फ ये ट्रैक कर रही है कि इसकी सेल्स कितनी हो रही है, एक टीम ये ट्रैक कर रही है कि इसका कितना हम सेल बढ़ा सकते हैं, एक टीम ये ट्रैक कर रही है कि इसमें कितना डिस्काउंट देना चाहिए, उसका कितना हिट कौन लेगा। तो दिस इज लाइक दैट आई थिंक। एकदम सिंपल बोलूं, मे बी सपोज देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 2000 ऑन अ मोबाइल फोन, एंड वी नीड टू सी वेदर उस पर्टिकुलर फोन पे ही वो ऑफर चलाना है नहीं चलाना है, और हमको ये भी देखना है कि उससे कितना सेल जनरेट हो रहा है, मतलब उस ऑफर को चलाने से। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो दैट इज आई थिंक मंथ एंड एक्टिविटीज होती हैं उसके बाद, ये सारी एग्जीक्यूशन के बाद। That's ग्रेट wonderful. ग्रेट। That's wonderful. I mean, हम लोग जो प्रोडक्ट्स देखते हैं उसके बैकएंड में यू गेट टू सी द होल बिजनेस सिनेरियो, मतलब हर एक एग्जैक्टली, चीज को ब्रेक डाउन हाँ, करके। एंड व्हेन यू सेड दैट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कि उसका फाइनेंशियली क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एंड नॉट जस्ट हाँ, ऑपरेशनल। मतलब तो आई गेस ऑपरेशन के बोथ लिए भी अलग टीम, अच्छा, यू गेट टू वर्क ऑन बोथ एस्पेक्ट्स, ऑपरेशनल एज वेल एज बोथ फाइनेंशियल। एस्पेक्ट्स। ओके, दैट्स वंडरफुल। मतलब एक सिंपल डिफरेंस है कि व्हेन वी डू वर्टिकल शिप इन अ फर्म और अ बिग फर्म, मीडियोकर व्हाटएवर, तो उसमें ऐसा होता है कि हम बिजनेस को ऑडिट कर रहे हैं, बिजनेस को देख रहे हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है या सही चल रहा है कि नहीं, कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं। बट इंडस्ट्री में आकर ये पता चलता है कि एक्चुअल में बिजनेस है क्या, मतलब बिजनेस का प्रोसेस क्या है। तो ये
स्ट्राइकिंग डिफरेंस मैं बोल सकता हूँ कि ये दिखता है आपको इंडस्ट्री में आने के बाद। करेक्ट, ग्रेट ग्रेट। श्रेयांश भाई, वर्क प्रोफाइल तो काफी इम्प्रेसिव है और काफी लोगों को अट्रैक्ट भी करेगी, मगर अभी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि स्टाइपेंड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है इन जनरल इंडस्ट्री में। अमेजोन के बारे में आप स्पेसिफिकली ना बताओ तो भी चलेगा। क्योंकि हम्म इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी लोग बड़ी सिटीज में मूव करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, जैसे पुणे हुआ, मुंबई, हम्म बैंगलोर। तो इन सिटीज में जनरली कॉस्ट काफी हाई होती है। सो स्टाइपेंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मोर और लेस, मतलब मुझे जो पता है कि amazon का ऑल ओवर इंडिया सेम है। तुम किसी भी सिटी में ज्वाइन करो तो वो जो स्टाइपेंड पे करते हैं वो सेम है। एंड इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ, मैं कंपैरिजन वाइज बता सकता हूँ कि एक थर्ड ईयर आर्टिकल जो एक बिग फोर में काम कर रहा है तो उससे ज्यादा ही मिलता है। एंड एक कैलकुलेशन है इनका कि इट विल कवर द एक्सपेंसेस, तुम किसी भी सिटी में रहो, बीट एनी सिटी एनी मेट्रोज, तो वो एक कैलकुलेशन कर कर रखा है इन्होंने कि तुम्हारा कवर हो जाएगा। सो आई थिंक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट इज गुड, नॉट कि स्टूडेंट या जो कैंडिडेट है उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो ओके, आई थिंक इट इज गुड। ओके, ग्रेट ग्रेट। That's wonderful. Shreyans, then I would like to ask you कि पहली बात तो तुम्हारे अटेम्प्ट कितने लगे इंटर में, बिकॉज आई पर्सनली नो यू, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ। एंड दूसरा कि what was the major shift? Like you worked in Bilaspur, हम्म, you did your articleship from Bilaspur, and in a city like Bilaspur, there are no major clients. Small work is there, like general return हम्म, filings and compliances. Basic work is there. Even if some work हम्म, is there, then we as an article are not. The work doesn't flow to us as compared to other हम्म, big cities where where articles are treated as an equal and they are given a good quality work as well. So, what was the हम्म। major shift you found from here to there? ओके, सो अटेम्प्ट के लिए आई कैन से कि मैंने 4 अटेम्प्ट दिए इंटर पास करने में। आई एम प्राउड ऑफ दैट। सो बेसिकली मैंने 2021 में 3 अटेम्प्ट दिए थे, जिसमें से मैं जुलाई वाले अटेम्प्ट में ग्रुप 1 पास हुआ और सेकंड मैंने मई 22 में सेकंड ग्रुप क्लियर किया अपना। सो 4 अटेम्प्ट्स। बट ये मिथ है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बिग फोर्स में भी जाने के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके अटेम्प्ट देखते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके सीवी पे, आपके इंटरव्यू पे, और इंडस्ट्री ट्रेनिंग में भी आई थिंक डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका सेट क्राइटेरिया क्या है हायर करने का। तो आई वॉज लकी इनफ कि मैं बिग फोर से नहीं हूँ, मैं मिड साइज फर्म से भी नहीं हूँ, और मेरा कोई बहुत खास किसी कॉलेज से एसोसिएशन नहीं है। बट देन टू मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो प्योरली इट वाज बेस्ड ऑन हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, कि मेरा कॉन्फिडेंस ओके, क्या है, मेरा लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। एंड मोर और लेस सॉफ्ट स्किल्स आई वुड से कि जिसने मेरे को ये इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प किया। एंड ग्रेट। टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्मॉल फार्म एंड इंडस्ट्री या फिर मिड फार्म है, तो मिड फार्म में ऐसा होता है कि आप मोस्ट ऑफ योर टाइम आप कंप्लायंसेस में अपना समय बिताते हो, विच इज बेसिकली एक एक सेट डेडलाइन है कि ये काम होना ही है। और आई थिंक एक बहुत ज्यादा आप वैल्यू एडिशन नहीं करते हो अपने आई थिंक नॉलेज सेट पे व्हेन यू आर डूइंग कंप्लायंस, बिकॉज यू नो कि ये चीज करनी है और ये चीज होनी है। बट जब तुम इंडस्ट्री में आते हो तो तुम एक्चुअल में बिजनेस देखते हो कि हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट। एंड प्लस व्हेन यू कम एट अ इंडस्ट्री और एट अ कंपनी लाइक Amazon, तो यू हैव द ऑप्शन टू गिव सजेशंस आल्सो। सो करेंटली अगर मैं चाहूँ तो मैं एक सजेशन दे सकता हूँ अपने मैनेजर को, स्किप मैनेजर को, इवन मेरी जो कैटेगरी को लीड करते हैं वो डायरेक्टर को भी, जो सॉर्ट ऑफ सीनियर फाइनेंस है, लीडरशिप है। क्योंकि अगर मैंने कोई अगर रिसर्च की है और मुझे लगता है कि हाँ मैं इस चीज में या फिर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये कॉस्ट रिडक्शन कर सकता हूँ, तो दे आर ओपन टू हियर इट ऑल। सो दैट आई थिंक कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बिकॉज स्मॉल फर्म में आपकी सजेशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, वो वहाँ पे काम मैटर करते हैं कि टाइम पे काम होना चाहिए, और ज्यादा वैल्यू मतलब वही है कि हम ज्यादा वैल्यू एडिशन कर नहीं पाते। ग्रेट ग्रेट। ये तो काफी अच्छा पॉइंट बोला एक्चुअली कि आवर शिफ्ट शुड बी फ्रॉम कंप्लायंस टू डिसीजन मेकिंग इवेंचुअली, क्योंकि सीए कर रहे हैं तो ये काफी नॉलेज वाला कोर्स है और वो नॉलेज अप्लाई करने हमें आना चाहिए हम्म, अल्टीमेटली।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर लोगों के लिए होता है कि एग्जाम के लिए लीव्स कितनी दोगे। तो काफी लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उसके वजह से स्किप कर देते हैं, या फिर अटेम्प्ट भी काफी बार डेफर करना पड़ता है। तो उस सब के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? लीव पॉलिसी इन जनरल मार्केट में कैसी होती है? इन जनरल लीव पॉलिसी इज 3 months इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ओके। मतलब अक्रॉस ऑल अगर आप कंपनीज देखेंगे और एक स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे तो आई थिंक 3 महीने जो होती है वो ऑन पेपर लीव मिलती है। बट आई थिंक एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कि यू गेट द वीकेंड्स ऑफ। प्लस हाँ। ऐसा होता है कि ना जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो ऐसा नहीं होता कि हर टाइम ही आपको काम करना है। बेसिकली अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो एक प्रोफेशनलिज्म है कि जब आप काम कर रहे हो तो कर रहे हो, और जब आप मतलब फ्री हो तो उस समय आपको कोई पिंग नहीं करने वाला है कि ये पर्टिकुलर चीज मेरे को करके चाहिए। या जैसे हम देखते हैं ना नॉर्मली कि हमारा एक टाइम फिक्स नहीं होता ड्यूरिंग सीजन्स। बट यहाँ पे ऐसा है कि इंडस्ट्री में अगर आपका एक पर्टिकुलर काम है, डिलीवरेबल है, आपने उसको डिलीवर किया, दैट्स इट। उसके बाद नो बडी इज गोइंग टू पिंग यू कि आई नीड दिस एंड दैट मोर। एंड प्लस डिपेंड्स अपॉन कि ना आपका रैपो कैसा है मैनेजर के साथ में। अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे को हफ्ते में एक दिन और मैं समय ज्यादा चाहता हूँ, या मैं थोड़ा सा टाइमिंग को एडजस्ट करना चाहता हूँ, या मैं थोड़ा लेट आऊंगा, मैं अपनी क्लासेस कंप्लीट करके आऊंगा, तो मैनेजर इज ओके विद दैट। तो आई थिंक डिसाइडिंग फैक्टर तो है, बट आई थिंक मैंने जितनी पढ़ाई अपनी पुरानी आर्टिकलशिप फॉर्म में नहीं की उतनी मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। एंड बहुत बढ़िया। यू नीड टू प्लान दैट वे। मतलब आई थिंक मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की है, आई एम गोइंग टू ओपन इट। सो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऑफिस मतलब अपना वर्किंग आवर स्टार्ट करने से पहले ऑफिस में आकर पढ़ लेता हूँ, और साथ में ही जैसे मेरा वर्क आवर कंप्लीट होता है उसके बाद भी मैं ऑफिस में बैठकर पढ़ लेता हूँ, बिकॉज वी हैव द लिबर्टी हियर विच आई डिडंट हैड इन माय अर्लियर फॉर्म। वहाँ पे ऐसा होता था कि अगर तुम दिख गए तो तुमको काम करना पड़ेगा। सो दैट इज वन थिंग जो मुझे लगता है एडवांटेजियस है। एंड आई थिंक 3+1 का आप एक वो लेकर चल सकते हैं। 3 months +1 month की लीव्स आप कहीं ना कहीं से निकाल सकते हैं। एंड प्लस यू गेट वीकेंड्स ऑफ, सो वो सब कंसिडर करोगे तो क्लोज टू आई थिंक 5 months लीव इज पॉसिबल, मतलब कंसिडरिंग ऑल थिंग्स। बट हाँ, ऑन पेपर इट इज 3 months। ओके। ओके, ग्रेट ग्रेट। That's a big thing because as living in a city like Bangalore where traveling is so much, क्योंकि बात भी हुई थी बीच में तो you said कि हाँ मेरे को traveling काफी करना पड़ता है मेट्रो से, and that if you are saying that you can manage your studies well and पुरानी आर्टिकलशिप से ज्यादा पढ़ाई हुई, then that itself is an achievement और it is much possible, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स को शायद नहीं लगता हो, but it is very much possible. That's wonderful, that's great. ग्रेट। तो थैंक यू सो मच श्रेयांश। आई थिंक इससे लोगों की काफी सारी मिथ्स बस्ट हुएंगी। बेस्ट बेस्ट पार्ट वर योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की वजह से लोग काफी स्केप्टिकल हो जाते हैं। उसके बाद स्टाइपेंड एक फैक्टर होता है, वर्क कल्चर, वर्क प्रोफाइल, ये भी बातें आपने करी। तो थैंक यू सो मच श्रेयांश। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर Upcoming इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग exams and also एंड upcoming exams. ऑल्सो अपकमिंग एग्जाम्स। May 24 एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा करेंगे, Sure. हमारी इच्छा है। तो वापस बिल्कुल मिलेंगे इस चैनल पे आपके न्यू एक्सपीरियंसेस को लेके। बिल्कुल। ओके, एंड थैंक्स वरुण, थैंक्स गौरव। थैंक यू। हमारे फ्रेंड्स को कोई भी और डाउट हो तो आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स लिंक्डइन की हम सबकी, एंड यू कैन आल्सो कमेंट डाउन अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है। श्रेयांश विल डेफिनेटली फाइंड फ्री टाइम टू गो थ्रू योर रिप्लाईज एंड विल रिप्लाई डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। ओके, थैंक्स मैन, बाय।